सर एक क्वेरी है। हम अपने दफ्तर में गवाह को कैसे तैयार करते हैं कि वो कोर्ट में कोई ब्लंडर ना मारे। आपको टिप्स दे दें जो हर केस में यूज़ हो सके। जी, मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए, एक तो पहले तो ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे जितने भी वकील साहिबान हैं वो ये बात समझते हैं कि जो गवाह की ट्रेनिंग है और जनरल पब्लिक ये समझती है कि गवाह की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। और अक्सर दफ्तरों से जब हमारे पास फ़ाइल आती है तो वो कहते हैं कि जी हमें तो जिरा के टाइम पे और जो जिस टाइम पे हमारा एविडेंस इन चीफ होना था, तो हमें वकील साहब ने कहा आपने बस सच बोलना है। मॉरली ये बात बहुत ठीक है, सच ही बोलना है। लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी और रूल्स अलाउ करते हैं कि आप अपने गवाह को ट्रेन करें, ये वकील का काम है। आप अगर गोल्डन टिप पूछो जो ओवरऑल सब मुकदमों में चलेगी, जैसे अभी मैं एक मर्डर ट्रायल जो है इसकी तैयारी कर रहा हूँ। सिविल में, मर्डर में, फैमिली में, कॉरपोरेट कमर्शियल केसेस में, आर्बिट्रेशन में, अगर एक मैं पॉइंट आउट करूँ सिंगल टिप, जिसको मैं 3 पॉइंट्स में या 4 पॉइंट्स में डिवाइड फर्दर कर दूंगा, वो ये है कि आपने अपने जो क्लाइंट हैं उनको जाने से पहले ये बात के लिए ट्रेन करना है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अवैस साहब को जानते हैं, तो आपने सिर्फ यही जवाब देना है कि मैं अवैस साहब को जानता हूँ। आगे ये नहीं कहना कि लेकिन मुझे वो इतने पसंद नहीं है। अगर आप इस तरह करेंगे, मैं अगर अभी आप मुझे 30 सेकंड दें तो मैं कोई 12 से 13 मुकदमे अपनी फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकता हूँ जहाँ पे मैंने ट्रायल किए और हमें उसका नुकसान हुआ विटनेस के ज़्यादा बोलने की वजह से। इवन तो हम तो अपने तौर पे हमेशा एविडेंस से पहले अपने दफ्तर में मैं बुला के ज़रूर उनको बताता हूँ कि जी जो आपसे सवाल पूछेंगे आपने वही जवाब देना है, उससे एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। दूसरी बात ये है कि आपने कभी भी किसी भी हमेशा सच ज़रूर बोले। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनको ये कहना है कि आप स्टोरी बदल दें, फैक्ट्स तो वही हैं जो आपके क्लाइंट ने आपको बताने हैं। दूसरी बात जो हमेशा जिरा के टाइम पे बड़ी ज़रूरी है कि कभी ऑपोजिट वकील से बहस ना करें। मैंने देखा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में बड़ा अच्छा लगता है क्लाइंट्स को कि वो दूसरे वकील साहब से बहस शुरू कर देते हैं कि जी ये जो बात है आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं, ये तो बात आपने पूछी नहीं थी, मेरे जवाब का ये मतलब नहीं था। जो उन्होंने आपसे सवाल पूछा पिन पॉइंट उसका जवाब दें। मैं आपको बड़ी ब्रीफली बता रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाते क्योंकि हमारे पास एक ब्रीफ आपने गोल्डन रूल पूछा है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने उनको ये बात जाने से पहले बारहा बताएं। तो उसका फिर मैंने जो तरीका निकाला वो ये कि मैं उनसे 10-12 दफ़ा सवालात पूछता हूँ और फिर अपने एसोसिएट्स हमारे मिल के उनसे एक एक दफ़ा पूछते हैं ताकि उनकी ट्रेनिंग हो जाए और उनको थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेनिंग देते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको वकील साहब से आपने बहस नहीं करनी। और जो इसमें एक और बात भी ज़रूरी है जो कि आप कभी भी किसी सवाल का जवाब सवाल से मत दें। ये भी आपको बड़ा नुकसान पहुंचाती है। और ये मैं हमेशा ये तमाम चीज़ें जो है वो ये मैंने न्यूयॉर्क बार में एक फ़ंक्शन था, वहाँ पे बड़े अच्छे उनके ट्रायल लॉयर हैं, उन्होंने स्पीच कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ पे इनवाइटेड था। तो मैंने वहाँ से ये बात नोट डाउन की और तब से लेके अब तक मैंने देखा कि जो जब से मैंने ये किया है मुझे ट्रायल्स में बड़ा फ़ायदा होता है। सवाल का जवाब सवाल से नहीं देना। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपसे वकील साहब ने सवाल पूछा है कि आप जो हैं वो कितने साल से आप डॉक्टर हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप आगे कह रहे हैं कि जी ये तो आपको पता होना चाहिए था, क्या ये बात ऐसी नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए थी, या ये बात आप अपने क्लाइंट से पता कर लें। इस तरह की बात अगर आप कहेंगे तो ओपन एंडेड आप जवाब छोड़ेंगे और ओपन एंडेड जवाब को कल को उनका विटनेस आके फुलफ़िल करेगा और वो दोनों को कनेक्ट करके आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे। तो हमेशा मैं ये बात हमेशा बारहा सजेस्ट करता हूँ। और जब किसी दूसरे दफ्तर से फ़ाइल आती है और क्लाइंट मुझे बताते हैं कि जी हमें तो वकील साहब ने बैठ के कुछ बताया ही नहीं था, कि हमने उन्हें सिर्फ ये बोला था कि जी सच बोलें। जो झूठ बोलने का कहते हैं वो तो बहुत बुरी बात है, जो सच बोलने का कहते हैं वो भी बहुत बुरी बात है। सच ज़रूर बोलें लेकिन उनको ये बताएं कि जितना पूछा गया उतना जवाब दें, उससे ज़्यादा जवाब देंगे तो वो फंसेंगे। ये मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया, इनको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो मैं समझता हूँ हर तरह के ट्रायल में ये चीज़ ज़रूर चलेगी। वरना हम हमेशा फौजदारी की रूल्स और होते हैं, सिविल के और होते हैं, लेकिन ये जेन्युइन रूल है जो तमाम में चलता है कि जो पूछा जाए उसका प्रिसाइज एंड क्रिस्प जो है वो आंसर दें ताकि फ़ाइल में वो इनकलकेट हो जाए। थैंक यू सो मच।